वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। निःश्रेयसायास्तु वः। नमो नमः। आप सबका इस विशेष दार्शनिक चिंतन में अभिनंदन है। भारतीय दर्शन विश्व में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। यह दर्शन विश्व के रहस्य का उद्घाटन करता है और विश्व के समग्र स्वरूप को सामने उपस्थापित करता हुआ मानवता के लिए उपयुक्त धर्म के स्वरूप को सबके सामने उपस्थित करता है। विश्व जानता है कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मनु कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम। समग्र वेद धर्म का मूल है और धर्म ही प्रजा और सृष्टि का धारक तत्व है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से जो हमारे शुद्ध श्रेष्ठ आचरण है उनको धर्म कहा गया है और वही आचरण सारे विश्व को धारण करते हैं, आनंद की दिशा की तरफ ले जाते हैं। अतः विश्व के रहस्य के उद्घाटक शास्त्र को दर्शन शास्त्र कहते हैं। विश्व के ज्ञान विज्ञान की जो सूक्ष्म दृष्टि है उसी का नाम दर्शन है। धर्म और दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। दर्शन विश्व के स्वरूप का उद्घाटक और धर्म के स्वरूप का उपस्थापक शास्त्र है। धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र परस्पर सम्मिलित है। वस्तुतः दर्शन देखने को कहते हैं। दर्शनम दृष्टि, विश्व को देखना। तो विश्व किस रूप में है इसका व्याख्यान भारतीय दर्शन करते हैं। भारतीय दर्शन नास्तिक और आस्तिक दो रूपों में विभक्त है। शुरू के तीन दर्शन चार्वाक, बौद्ध और जैन, इनको नास्तिक की श्रेणी में आचार्यों ने रखा है और आगे के 6 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। यहाँ आप एक बात समझ लें कि नास्तिक और आस्तिक दर्शन का भेद क्या है। तो इसका मूल भेद है कि जो दर्शन वेद को प्रमाण मान के चल रहे हैं उनको आस्तिक दर्शन कहेंगे और जो दर्शन वेद को मूल प्रमाण नहीं मानते हैं उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। नास्तिक की एक परिभाषा पाणिनि ने की है, अस्ति नास्ति इति दिष्टम मति। दिष्ट माने भाग्य, भाग्य माने कर्म, कर्म फल। तो कर्म और कर्म फल के सिद्धांत पर सृष्टि के जन्म जन्मांतर की उपस्थिति और लोक लोकांतर की उपस्थिति कर्मवाद का आस्तिक सिद्धांत कहता है। तो लोक में कर्म है, कर्म का फल मिलता है, जन्मांतर में भी कर्म फल मिलता है और लोकोत्तर स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाकर के जीवात्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार की दृष्टि जिसकी है वो आस्तिक दर्शन है। और नास्ति कर्म फलम, ऐसा जो एक दृष्टिकोण है वह लौकिक दृष्टिकोण, वह नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है।
इस श्रेणी में लोक को ही सब कुछ मान करके दर्शन का व्याख्यान होता है। चार्वाक दर्शन इसी श्रेणी का दर्शन है। बौद्ध और जैन कर्म और कर्म फल को तो मानते हैं किंतु वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए आस्तिकों ने उन्हें नास्तिक पक्ष में रख दिया है। ये सारे दर्शन अपनी अपनी दृष्टि से जगत की व्याख्या करते हैं और उस व्याख्या के साथ मानवता के लिए धर्म क्या होना चाहिए इसका भी व्याख्यान करते हैं। हम आज न्याय वैशेषिक दर्शन के परिचय के लिए यहाँ उपस्थित हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शनों में प्राथमिक दर्शन के रूप में उपस्थित है। न्याय दर्शन के आधारशिला पर ही आस्तिक दर्शन के सारे स्तंभ खड़े हैं। यहाँ एक चीज जानना चाहिए कि दर्शन शास्त्र के 4 स्तंभ हैं: प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता। इसको इस क्रम में रखें: प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। प्रमाता माने दर्शन करने वाला, देखने वाला। हम सब आप जो विश्व को देख रहे हैं वो प्रमाता है। प्रमाण इस विश्व को देखने के साधन हमारी इंद्रियाएं, आंखें, नाक, कान, इनके माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानने की जो प्रक्रिया है और उसके जो साधन है वो प्रमाण है, जिनका वर्णन मैं आगे करूंगा। प्रमेय ये सारा जगत है, सारा दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है, जिसकी अनंतता की उपस्थिति हमारे सामने है। विज्ञान भी जिस दर्श अपने बड़े बड़े उपकरणों के द्वारा जिसकी यत्ता को नहीं नाप सक पा रहा है, ऐसा जो विश्व है यही प्रमेय है। इस प्रमेय के अंतर्गत प्रमाता भी है, वो भी एक प्रमेय है, क्योंकि वो स्वयं को गर्भ के पूर्व नहीं जानता या मृत्यु के उस पार नहीं जानता। 20वें गर्भ के बाद आकर के और एक नाम रूप लेकर के अपने आप में वह गतिशील तो है, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जान पा रहा है। क्या मेरा अस्तित्व एक ही जन्म का है या इसके आगे भी मृत्यु के उस काल मेरा अस्तित्व होगा, या गर्भ में आने के पूर्व में भी मेरा अस्तित्व था? ये सारे प्रश्न प्रमाता को भी प्रमेय श्रेणी में लाते हैं। प्रमेय के बाद प्रमिति। प्रमिति यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, परफेक्ट नॉलेज। हर वस्तु जैसी है उसका वैसा ज्ञान होना, यही प्रमिति है। प्रमाणों के द्वारा यह प्रमिति करते हुए हम प्रवर्तित हैं। एक प्रमाता कुछ प्रमाणों के आधार पर कुछ प्रमेयों की प्रमिति करता हुआ अपने आप को गतिशील देख रहा है। यह हमारे स्वाभाविक दर्शन का स्वरूप है। इस स्थिति में न्याय दर्शन प्रमाण दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है। प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि। प्रमेय को हम तभी जान सकते हैं जब हमारे पास प्रमाण। विज्ञान के पास लेंस आए तो विज्ञान ने अपनी दूरी को बहुत छोटा करके आगे तक देखा, आकाश गंगाओं, निहारिकाओं तक व्याख्या करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके पास लेंस एक प्रमाण आ गया, प्रत्यक्ष के विकास की उपस्थिति हो गई। तो प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि है। प्रमाण यथार्थ ज्ञान के साधन हैं। तो न्याय दर्शन सारे विश्व में प्रमाण दर्शन के रूप में सुप्रसिद्ध है। इसी के साथ जुड़ा हुआ वैशेषिक दर्शन है, वो प्रमेय दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन विश्व की व्याख्या 2 धाराओं में करते अवश्य हैं, लेकिन अंत में उनकी दृष्टि में बिल्कुल एकता होने के कारण दोनों दर्शनों का सम्मिलित स्वरूप आज राष्ट्र में और विश्व में पठन पाठन का विषय है, जिसको एक नाम एक संज्ञा से बोलते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं, जिन्होंने सूत्रों के रूप में इन दोनों दर्शनों का प्रवर्तन किया है। इन दोनों दर्शनों के पदार्थों का परिचय आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसके ज्ञान से आपको प्रारंभिक रूप से दर्शन का प्रवेश और विश्व के पदार्थों की दृष्टि और प्रमाण दृष्टि प्राप्त होगी। अब न्याय दर्शन के पदार्थ क्या है, इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन के पदार्थों का स्वरूप हम प्राथमिक रूप से जानें तो हम न्याय का सूत्र और वैशेषिक का सूत्र सामने रख के इसको जान सकते हैं। महर्षि गौतम ने अपने प्रथम सूत्र में 16 पदार्थों का निरूपण किया है। वो सूत्र इस प्रकार है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानान
निःश्रेयसाधिगम। गौतम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रमाण प्रमेय आदि ये जो 16 पदार्थ हैं, इनका यदि तत्व ज्ञान हो जाए व्यक्ति को तो उसे निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस कहते हैं दुखों की अत्यंत निवृत्ति को, उसी का नाम मुक्ति है, उसी को कैवल्य शब्द से भी कहा जाता है, उसी को मोक्ष भी कहते हैं। और निःश्रेयस हम सभी प्राणियों का परम लक्ष्य है, क्योंकि हम सभी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं। लौकिक साधनों को भी हम इसीलिए इकट्ठा करते हैं कि सुख हमको हो, दुख ना हो। तो अज्ञान के कारण हम प्रवर्तित हैं, अज्ञान के कारण हमारे वस्तु ज्ञान का जो एक क्षेत्र है बड़ा सीमित है। तो गौतम ने कह दिया, अगर मेरे द्वारा कहे गए इन पदार्थों का तत्व ज्ञान व्यक्ति को हो जाएगा तो निश्चित रूप से वह विश्व के रहस्य को जान करके मोक्ष की अधिगति करेगा, निःश्रेयस की अधिगति करेगा। ऐसे ही वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद भी कहते हैं, धर्म विशेष पशुदात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसम। यहाँ पदार्थों के शब्दों में भेद है। उन्होंने प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थ बतलाए, इन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये 6 भाव पदार्थ, आगे अभाव पदार्थ, इस तरीके से 7 पदार्थों में सारी दुनिया को परिसीमित किया है। इन पदार्थों का स्वरूप हम आगे उपस्थित करेंगे। वैशेषिक दर्शन में षड्भाव पदार्थ सूत्र में आपने जाना। एक 7वां अभाव पदार्थ इसलिए मानते हैं कि भाव भिन्न भी कोई वस्तु होगी जो अभाव है। सूत्रों में आगे कारणाभावात् कार्याभावः इत्यादि सूत्रों में महर्षि ने अभाव पद का प्रयोग किया है, इसलिए आगे के मनीषियों ने अभाव पद को जोड़ करके 7 पदार्थों को वैशेषिक दर्शन के अनुसार बतलाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने कहा, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा 7 पदार्था। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार भी कह रहे हैं, द्रव्यम गुण तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भाव पदार्था 7 कीर्तिता। इन पदार्थों का क्रम से स्वरूप परिचय हम आगे करते हैं। सबसे पहले गौतम के 16 पदार्थों का हम परिचय प्राप्त करेंगे क्रम से। आगे हम वैशेषिक के पदार्थों का स्वरूप परिचय आपको देंगे। पहला पदार्थ है प्रमाण। जैसा हमने कहा, प्रमाण यथार्थ ज्ञान के साधन को ही प्रमाण कहते हैं। उसका लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा कहते हैं यथार्थानुभव को, जो सही ज्ञान है। विश्व में हमारे जीवन में 2 प्रकार के ज्ञान हैं, एक सही ज्ञान, एक गलत ज्ञान। देखते हैं हम किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, अगर वह प्राप्त हो गई तो वो ज्ञान सही है। अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं और वो प्राप्त नहीं तो वो गलत ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे जीवन में यथार्थ और अयथार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। अतः प्रमाण यथार्थानुभव के जो साधन हैं वो प्रमाण हैं। वो 4 हैं। यथार्थानुभव 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। इन चारों चारों यथार्थ ज्ञानों के 4 साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अतः न्याय दर्शन सूत्रकार कहते हैं, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये प्रमाण हैं। अब आगे हम प्रमेय के बारे में चर्चा करें। प्रमेय है क्या? कि प्रमा जो यथार्थानुभव है उसका जो भी विषय है उसे ही प्रमेय कहते हैं। हम अपने जीवन में अपने यथार्थानुभवों के द्वारा जिस वस्तु को जान रहे हैं वैसे ही प्रमेय है। प्रमेयते यत्तत् प्रमेयम, ये सारा जगत प्रमेय है। मुख्य प्रमेय यहाँ, यद्यपि सारा जगत प्रमेय है तो 16 पदार्थ प्रमेय है, लेकिन यहाँ प्रमाण के बाद जो प्रमेय शब्द गौतम ने कहा वहाँ मुख्य 12 प्रमेय उन्होंने बतलाए हैं, जो आत्मा के स्वरूप से संबद्ध प्रमेय है और जो साक्षात मोक्ष के साधन के रूप में हमारे सामने मोक्ष ज्ञान, इनके ज्ञान से साक्षात निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा गौतम कहते हैं। आत्मा पहला है। आत्मा क्या है? तो कहते हैं जो ज्ञान का अधिकरण है, जिसे ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा के और भी गुण हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख
ज्ञान, ये सब आत्मा के गुण हैं। इनका जो आधार है वही आत्मा है। यद्यपि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि देह में भाषित हो रहे हैं, लेकिन आस्तिक दर्शनों के द्वारा जो आत्मा के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है, वहां ये बात स्पष्ट है कि इच्छा, द्वेष इत्यादि गुण देह से भिन्न किसी आत्मा के हैं। वह देह से भिन्न शुद्ध आत्मा इन गुणों का अधिकरण होता है। अतः जिसे प्रमाता कहा था वही आत्म तत्व है। दूसरा प्रमेय है शरीर। शरीर के द्वारा हम व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरा शरीर है, ऐसा व्यवहार करते हैं। उसका लक्षण किया चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय शरीरम। चेष्टा का हित और अहित की प्राप्ति और परिहार, इसके अनुकूल जो क्रिया है वो चेष्टा है। हम अपने हित की प्राप्ति के जो साधन हैं उनके लिए चेष्टा करते हैं, व्यवहार करते हैं। हम हमारे अहित के जो भी साधन उपस्थित होते हैं उनका परिहार करना चाहते हैं। तो शरीर, चेष्टा और इंद्रियां चक्षु, रसन, घ्राण, त्वक, श्रोत्र, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दों का ग्रहण कराने वाली हैं, ये इंद्रियां। और अर्थ माने इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनका जो आश्रय है वही शरीर है। उसी को भोग का आयतन भी कहा जाता है। यद भोगायतनम तदेव शरीरम। आगे शरीर को 4 रूपों में विभक्त किया गया है: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायु कहते हैं झिल्ली को। मनुष्य और पशुओं का जो शरीर है वो झिल्ली में आबद्ध होकर गर्भ में बड़ा होता है। जरायु उसी झिल्ली को कहते हैं। तो झिल्ली से विकसित होकर के जो शरीर बनते हैं वो जरायुज कहते हैं। वो मनुष्य, पशु इत्यादि के होते हैं। दूसरे शरीर है अंडज, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं। सर्प है, पक्षी है, ये पहले अंडे के रूप में उपस्थित होकर बाहर आते हैं, पुनः उस अंडे के फूटने पर उसमें से सर्पादि और पक्षी इत्यादि का शरीर बनता है, वो अंडज शरीर है। श्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले शरीर, जो शरीर के अंदर जो है उत्पन्न हो जाते हैं, बालों में जुएं इत्यादि, ये सब यूका, मशक, ये सब श्वेदज शरीर कहे जाते हैं। और चौथा है उद्भिज, जो धरती को फोड़ करके उत्पन्न हो उनको उद्भिज कहते हैं। ये वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, इनके बीज हम अंदर डालते हैं तो ये धरती को फोड़ के बाहर आते हैं। ये भी शरीर हैं, क्योंकि इनके अंदर भी चेतना है। अगर चेतना ना होती तो काटने के बाद पुनः वृद्धि को प्राप्त ये कैसे होते। इसलिए ये 4 प्रकार के शरीर हैं। आगे इंद्रियों के बारे में मैंने बतला ही दिया। घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत्र, ये 5 प्रत्यक्ष ज्ञान के जो साधन हैं इनको इंद्रिय कहते हैं। जिसमें घ्राण माने नासिका, वो गंध का ग्रहण कराती है। रसना, जो रस का ग्रहण कराती है। चक्षु, जो रूप का ग्रहण कराता है। त्वचा, जो स्पर्श का ग्रहण कराती है। और श्रोत्र माने कान, ये शब्द का ग्रहण कराती हैं। ये इंद्रियां हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन हैं। आगे आत्म, शरीर, इंद्रिया, अर्थ आए तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग्य विषय हैं वही अर्थ कहलाते हैं। गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, ये पृथ्वी आदि के गुण हैं और इन गुणों को अपने अन्नादि के साथ हम भोजन का विषय बनाते हैं। और रूप, रस, गंध, स्पर्श के लिए ही हमारे सारे प्रयत्न हो रहे हैं, अच्छा रूप मिले, अच्छा रस मिले, अच्छी गंध मिले। अतः ये भोग्य विषय ही अर्थ कहे जाते हैं। बुद्धि आत्मा का गुण है, उसको बुद्धि कहें, उपलब्धि कहें, ज्ञान कहें, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसी बुद्धि के सारे जगत के व्यवहार होते हैं। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर्ज्ञानम। बुद्धि नहीं तो कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते। समग्र जगत के व्यवहार बुद्धिपूर्वक होते हैं। बुद्धि आत्मा का विशेष गुण है। उसके 2 भाग हैं, स्मृति और अनुभव। जो पूर्व का अनुभव है उसके संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं। बाद में उन संस्कारों के उद्बुद्ध होने पर, जागृत होने पर हमें पुनः उन विषयों का पुनर्जो ज्ञान होता है, वो स्मृति है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। इससे भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव है। अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है और शाब्द है। तो स्मृति से भिन्न जो भी ज्ञान है वो अनुभव कहा जाता है। अनुभव 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ माने सही अनुभव, सम्यक अनुभव।
जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान है, वो यथार्थ है, तथ्य है, परफेक्ट ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज जिसे कहेंगे। और अयथार्थ माने असम्यक अनुभव, वस्तु सत्य ना हो जो अनुभव। उदाहरण के लिए एक तालाब में हमें पानी चाहिए, तालाब का ज्ञान हो रहा है, हम वहां गए, वहां हमें पानी मिला, तो ये हमारी अनुभूति है कि जिस वस्तु को हमने देखा, आगे जाके उस वस्तु को प्राप्त किया, तो मेरा ज्ञान सही था। तो जिस ज्ञान के अधीन हमारी प्रवृत्ति सफल होती है वो यथार्थ ज्ञान है। कभी गर्मी में आप लोगों ने देखा होगा, दूर तपती धूप में झिलमिलाते पानी की उपस्थिति दिखाई देती है, वो मरुमरीचिका है, वस्तुतः जल नहीं है वहां। इसलिए जो ऐसा ज्ञान जो वस्तु को भाषित तो करा रहा हो लेकिन वहां वस्तु की प्राप्ति ना हो, उसे अयथार्थक ज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि हमारे सारे व्यवहार का साधन है, वो यथार्थ अयथार्थ दो रूपों में विभक्त है। फिर मन आया, तो हमारा मन छठी इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय। 5 इंद्रियां बाहर की है, छठी इंद्रिय हमारा मन है, जो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ करके उनके ज्ञानों की उपलब्धि में जो है सहयोगी बनता है, स्वयं अंतर सुख दुखादि की अनुभूति करता है। इसलिए मन का लक्षण किया, सुख दुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। सुख दुख की उपलब्धि ज्ञान का साधन जो अंतर इंद्रिय है वही मन है। उस मन से, अंतःकरण से सारे व्यवहार नियत होते हैं। मन के असंयत हो जाने से ज्ञानों में जो है वह न्यूनता आने लगती है। मन अगर एकाग्र है तो हमारे ज्ञान, हमारे सारे व्यवहार सही होते हैं। अतः मन के निरोध या मन के संयम की बात योग आदि शास्त्रों में कही गई है। और ये मन अंदर इसलिए माना जाता है कि सारे ज्ञान हमारे एक साथ क्यों नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर है कि कोई अंदर की चीज है, जिस इंद्रिय बाहर की इंद्रिय से जुड़ती है उसका ज्ञान होता है, जिसके साथ नहीं जुड़ती है उसके साथ हमारा ज्ञान नहीं होता है। मन के बाद प्रवृत्ति है, ये हमारा प्रमेय। प्रवृत्ति कहते हैं प्रवर्तन, चलने को, व्यवहार करने को। वाणी से, बुद्धि से, शरीर से जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसी का नाम प्रवृत्ति है। अब दोष आए तो कहा प्रवर्तना लक्षणा दोषा, जिनके कारण हम जगत में प्रवृत्त हो रहे हैं वही दोष है। वो राग, द्वेष और मोह, 3 रूपों में वो दोष हैं। हम अपनों से राग करते हैं अतः उनके लिए प्रवृत्त होते हैं, हम विरोधियों से द्वेष करते हैं और मोह में हमारी चित्तवृत्ति वस्तु तत्व को जान नहीं पाती, ये दोष है। प्रेत्य भाव कहते हैं मर करके पुनरुत्पत्ति को, पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, इसी का नाम प्रेत्य भाव है। प्रेत्य माने मृत्वा, मर करके, पुनः भावा, पुनः उत्पत्ति, पुनर्जन्म, इसी का नाम प्रेत्य भाव है। ये भी एक रहस्यार्थ है जिसके बारे में चिंतन करते हैं लोग। आधुनिक लोग, नास्तिक लोग शायद ना माने कि एक जन्म के बाद उत्तर जन्म होता है कि नहीं, लेकिन आस्तिक दर्शनों ने इसे सिद्ध किया है। फल क्या है? कहे प्रवृत्ति दोष जनितोर्था फलम। प्रवृत्ति दोष से उत्पन्न जो अर्थ है वही फल है। प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, धर्म और अधर्म रूप। सत्कर्म धर्म है और असत्कर्म अधर्म है। दोष राग द्वेष आदि है, उससे जनित जो भोग है, सुख दुख का भोग, उसे फल कहते हैं। दुख कहते हैं पीड़ा को, बाधा को, प्रतिकूल वेदनीयता को। 11वां प्रमेय दुख प्रमेय दुख है। इस दुख को ही हम बाधना कहते हैं, व्यथा कहते हैं, पीड़ा कहते हैं। इससे सभी निवृत्ति चाहते हैं। और अपवर्ग माने मोक्ष, जिसे हमने निश्रेयस कहा था, वो अपवर्ग वस्तुतः मोक्ष है, अत्यंत विमोक्ष, दुखों का अत्यंत नष्ट हो जाना, कभी दुख ना आना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति है। और उस दुख निवृत्ति को ही हम जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। तो अपवर्ग ये 12 प्रमेय है। इन प्रमेयों का सम्यक ज्ञान होने से व्यक्ति को वस्तुतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे हम 16 पदार्थों में जो शेष पदार्थ बचे हैं उन पदार्थों के स्वरूप में जानेंगे। प्रमाण और प्रमेय, इन दोनों में सारा जगत यद्यपि आ जाता है। प्रमाण माने प्रकाशक वस्तु, प्रमेय माने प्रकाश्य वस्तु। तो यहाँ 12 प्रमेय जो हमने बतलाए ये मुख्य प्रमेय है, आत्मादि प्रमेय। इनके ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। आगे संशय, प्रयोजन, दृष्टांत इत्यादि पदार्थों को प्रमेय के अंतर्गत क्यों नहीं उन्होंने कह दिया?
तो वहां भाष्यकार ने वात्स्यायन ने एक बात कही है कि संशयादि को पृथक करके महर्षि गौतम ने इस विद्या को आध्यात्म विद्या से लौकिक विद्या तक विकसित किया। अध्यात्म विद्या केवल आत्मा के ज्ञान का प्रकाशन करने वाली विद्या, जैसे वेदांत, उपनिषद इत्यादि विद्याएं, ये विद्या आत्मा के स्वरूप को, अंतर रहस्य को प्रकाशित तो करती ही है, लेकिन संशयादि पदार्थों के द्वारा यह बाह्य प्रमेय पदार्थों के विवेचन की एक प्रक्रिया का भी निरूपण करती है। अतः संशयादि को पृथक करके महर्षि गौतम ने इसे लोक विद्या भी बना दिया, और लोक के जितने भी क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में संशयादि का प्रयोग करके हम निश्चय तक जाते हैं। ये हम आगे बात कहेंगे। तो पहले संशय क्या है? तो संशय डाउट, एक वस्तु को दो रूप में देखना, यह वस्तु ऐसी है कि ऐसी है, ऐसी है कि नहीं है, इस प्रकार के नाना विकल्प प्रत्येक दिन पग पग पर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। संशय का लक्षण किया गया, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशय। एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का अवगाहन होना, ज्ञान होना, इस प्रकार का ज्ञान ही संशय है। जैसे उदाहरण ले लें, हम कहीं सांझ के धुंधलके में कहीं जंगल से गुजरते हैं, किसी ने पेड़ काट के रखा है और वो पेड़ आधा कटा दूर दिखता है, तो हमें संशय होता है कि यह कटा हुआ ठूंठ है या कोई आदमी खड़ा है। तो वहां संशय की सामग्री है, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो स्थाणुर वा पुरुषो वा ऐसा संशय करते हैं। इसी प्रकार के नाना प्रकार के आत्मा नित्य है कि नहीं है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं है, पूर्व जन्म हमारा था कि नहीं, इत्यादि नाना पग पग पर संशय होते रहते हैं। अतः संशय को विचार का अंग माना गया है। संशय की सामग्री को उपस्थापित करते हुए आगे कहा गया, संशय के हेतु है समान धर्म का ज्ञान, एक वस्तु में दो विरुद्ध वस्तुओं का समान धर्म ज्ञान होना, एक धर्मी में अनेक धर्मों का ज्ञान होना, और एक विषय में लोग विरोधी बात कहें तो भी संशय होता है। नास्तिक कहता है कि इन कोई नित्य आत्मा नहीं है, आस्तिक कहता है एक नित्य आत्मा है, तो बीच वाला दो विरोधी प्रतिपत्ति वाक्यों को सुन के कहता है आत्मा नित्य है कि नहीं। ये विरोधी उपस्थिति विप्रतिपत्ति से होती है। और ज्ञान की अव्यवस्था से भी संशय होता है और अज्ञान की अव्यवस्था से भी संशय होता है। इनका विशेष विवेचन शास्त्रकारों ने किया है। प्रयोजन क्या है? तो जिस वस्तु को लेके हमारी प्रवृत्ति हो रही है उसी वस्तु का नाम प्रयोजन है। जैसे वर्तमान काल में मैं आप लोगों को न्याय दर्शन का परिचय देने के लिए यहाँ उपस्थित हूं, तो न्याय दर्शन का परिचय देना मेरा प्रयोजन है। ऐसे ही हमारी जगत की प्रवृत्तियां जो जो वस्तु को सामने करके हमने उपस्थित कर रहे हैं उसको प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन का लक्षण किया गया, यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस वस्तु को लेके व्यक्ति प्रवर्तित होता है, व्यवहार करता है, उसी को प्रयोजन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति निष्प्रयोजन कुछ नहीं करता। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। ज्ञानी की तो बात छोड़ो, सामान्य व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं करता, निष्प्रयोजन गति नहीं होती। अतः प्रयोजन जो है वो भी एक प्रमेय है। दृष्टांत, एग्जाम्पल, उदाहरण को कहते हैं। ये उदाहरण हमें परोक्ष ज्ञान की पुष्टि के लिए देना पड़ता है। जब हम अनुमान के द्वारा अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं तो अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए हमें दूसरे के लिए कोई दृष्टांत जरूर देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हम रास्ते में जा रहे हैं, पर्वत पर दूर धुआं की एक रेखा जमीन से निकली दिखाई दे रही है। हमारा मित्र मेरे साथ है, तो मैं कहता हूं पर्वतों बन्हीमान। मित्र कहता क्यों? तो हम कहते हैं धूम होने से धुआं दिखाई दे रहा है। तो मित्र कहेगा क्यों? हम कहेंगे जो जो धूममान सा सा बन्हीमान, जो जो धुआं वाला वो बनने वाला है, क्योंकि धुआं, धूम आग से ही उत्पन्न होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो पर्वत पर धुआं है तो वहां आग होगी। तो कहां देखा आपने ऐसा? मैंने कहा महानसम यथा, लकड़ी जलाती है, वहां रोटी बनाती है, वहां लकड़ी जलाते समय धुआं दिखाई देता है, वहां आग होती है। ये महानस रसोई घर ये दृष्टांत है, क्योंकि यहां धूम और वन्नी को सभी ने स्वीकार कर रखा है। इसलिए दृष्टांत का लक्षण किया गया, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांत। लौकिक समाज के सामान्य व्यक्ति और परीक्षक जो विशेष विचारक हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं,
उन दोनों ही व्यक्तियों का जिस वस्तु को लेकर के एक मत हो वो वस्तु दृष्टांत बन जाती है। अतः परोक्ष दर्शन को सिद्ध करने के लिए लौकिक दृष्टांत हमें देने पड़ते हैं। यह दृष्टांत हमारे परोक्ष दर्शन को स्पष्ट रूप से सत्य सिद्ध करता है। तो पर्वत बनने वाला है, क्यों? क्योंकि धूम वाला, निश्चित वहां जाके बननी हमें मिलती है। सिद्धांत एक निश्चित अर्थ को कहते हैं, प्रामाणिक रूप से गृहीत अर्थ ही सिद्धांत है। जगत में न जाने कितने सिद्धांत हैं, सब ने कुछ न कुछ मान रखा है। तो जिसने अपने स्वरूप से जिस वस्तु का जो निश्चय कर रखा है उसी का नाम सिद्धांत है। सिद्धा अंतः स्वरूपम यस्य सः सिद्धांत। सिद्धा माने निश्चिता, निश्चय विषयीभूता। यह वस्तु ऐसी ही है, ऐसा इस प्रकार का जो एक मानसिक अभ्युपगम है, स्वीकृति है, वो तत्त सिद्धांतों के रूप में उपस्थित है। उसी को वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णीतोऽर्थ सिद्धांता ये बात कही। दो पक्ष विपक्ष लेकर के किसी वस्तु का एक स्वरूप निश्चित करके उसका निर्धारण करना, इसी का नाम सिद्धांत है। इदम इत्थम अस्ति। न्याय दर्शन में उसको 4 प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। इन सिद्धांतों का स्वरूप जानने से हम विरोधी सिद्धांतों में वाद आदि कथाओं का स्वरूप निर्धारण करते हैं। अवयव, ये 5 वाक्य हैं जो परार्थानुमान में प्रयोग होते हैं। ये अनुमान प्रमाण के अंग हैं जिनको प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन कहा जाता है। ये 5 वाक्य पंच अवयवों के रूप में कहे जाते हैं। दूसरे को अनुमान कराने के लिए इनका प्रयोग होता है, जैसा कि हमने अभी भी आगे आपको बतलाया। पर्वतो बन्नीमान, ये प्रतिज्ञा हो गई। फिर दूसरा कहेगा कैसे बन्नीमान, तो हमें हेतु देना पड़ेगा, धूमात, धूम होने से। फिर प्रश्न आएगा धूम होने से क्या, धूम रहे बन्नी ना रहे। ये प्रश्न होने पर हम कहते हैं साहचर्य नियम, उसे व्याप्ति कहते हैं। यो यो धूमवान सा सा बन्नीमान, जो जो धूम वाला है वो बन्नी वाला है। उदाहरण यहां देते हैं यथा मानसम। ये तीसरा वाक्य हो गया उदाहरण वाक्य। फिर चौथा वाक्य है उपनय। कहे ठीक है, मानस में तो बन्नी और धूम है, पर्वत पर बन्नी है, इसमें क्या पता चला कैसे आपको? कहे तथा चायम, जैसे मानस रसोई घर बन्नी के साथ धूम वाला था, ये धूम वाला है तो वो भी वहां बन्नी के साथ धूम वाला होगा। तथा चायम, यथा मानसम तथा चायम, ये सादृश्य से जैसे रसोई घर में धूम होने से बन्नी है, वैसे पर्वत पर भी बन्नी होने से होगा। अंत में निगमन है, निश्चय, तथा तस्मात् तथा, ये वस्तु बनने वाली है, पर्वत बनने वाला है। ये 5 वाक्य अवयव वाक्य है। परार्थानुमान में इनका प्रयोग किया जाता है। तर्क, न्याय दर्शन तर्क शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। तर्क एक स्वरूप है ज्ञान का, जिसे कहते हैं ऊहस तर्क। कैसा? कहे अविज्ञात तत्वेर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क। अविज्ञात तत्व वाला जो अर्थ है, जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, उस अर्थ को कारणों का उपादन करके, कारण दिखा करके, और ये वस्तु ऐसी हो सकती है क्योंकि ये ऐसी है, इस प्रकार का एक ऊहात्मक मन का जो ज्ञान है, मन के स्वरूप में जो एक उपस्थिति है, उसी का नाम तर्क है। यदि ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता। कोई कहे कि पर्वत पर धूम रहे बन्ही ना हो, क्या कहेंगे आप? तो हम तर्क देते हैं यदि बन्हिर न स्यात् तरी धूमोपि न स्यात्। अगर पर्वत पर बन्ही ना होता तो धूम भी नहीं होता। कहे क्यों? क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। बन्नी कारण है, धुआं उसका कार्य है। जहां जहां कारण होता है वहीं कार्य हो सकता है। अगर कार्य दिखाई दे रहा है तो वहां कारण निश्चित है। तो ये एक तर्क का स्वरूप हो गया। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क। अविज्ञात तत्व पर्वत पर अग्नि है, उसको हम दिखाने के लिए धूम की उपस्थापना करते हैं, और धूम और बन्नी के साहचर्य को दिखलाने की तर्क देते हैं। यदि बन्नी नहीं होता, अग्नि नहीं होता, तो वहां धूम भी ना होता। ये तर्क बहुत ही ज्यादा विज्ञान के तत्व निर्णय के मूल में आधारभूत तत्व है। यद्यपि इसको यथार्थानुभव के अंतर्गत न्याय दर्शन लेता है, किंतु ये प्रमाण का अनुग्राहक होने से सर्वत्र समाज में ग्राह्य है। अतः तर्कशास्त्र न्याय शास्त्र को सारे जगत में कहा जाता है। तर्क के बाद निर्णय। संशय होता है हमें, संशय से निर्णय तक की यात्रा हमें रोज करनी पड़ती है। ये निर्णय क्या है? कि वस्तु का निश्चय,
विमर्श पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। विमर्श करके, संशय करके पर्वत बनने वाला है कि नहीं, फिर आप आपस में विचार विमर्श करते हुए और निश्चय कर लेना कि हाँ बनने वाला है। ऐसे ही हर क्षेत्र में, विज्ञान के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में जहां भी संशय उपस्थित हो रहा है, उस संशय के द्वारा विरुद्ध दो कोटियां जहां उपस्थित हो रही हैं, उन दोनों कोटियों को पक्ष और प्रतिपक्ष बना करके अपने अपने तर्कों के आधार पर जब वस्तु तत्व का निर्णय हो जाता है, वह निश्चय सिद्धांत रूप में उपस्थित होता है। अतः हमारे ज्ञान की यात्रा संशय से निर्णय तक चलती है। निर्णय करने के लिए हमें वाद की आवश्यकता होती। परस्पर संवाद न करें तो हमारे संशयों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए निर्णय तक, संशय से निर्णय तक की हमारी विज्ञान की यात्रा है, और वह विज्ञान यात्रा हमारी पूर्ण हो, इसके लिए आगे महर्षि गौतम ने वाद, जल्प, वितंडा इत्यादि प्रमेय पदार्थों का स्वरूप उपस्थापन किया। ये केवल उस पदार्थ तत्व को जानने की प्रक्रिया का भाग है न्याय दर्शन का। तो वस्तुतः कथा नाना प्रकार के लोगों के द्वारा एक विषय को लेकर के जो परस्पर विचार विमर्श करना, वाद विवाद, यही कथा शब्द से कहा जाता है। वही वाद, जल्प, वितंडा तीन रूपों में विभक्त है। वाद कहते हैं तत्व बुभुत्सो कथावाद। तत्व बुभुत्सु माने बोद्धुम इच्छु बुभुत्सु, तत्व को जानने की इच्छा से जो विचार विमर्श में प्रवृत्त है, उसे, उस कथा को, जो विचार विमर्श एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, दोनों ही पक्ष प्रतिपक्ष हैं, वह मिलकर के विचार विमर्श करके तत्व ज्ञान के लिए जहां प्रवृत्त है, ऐसे परस्पर संवाद को वाद कहा गया है, जिसका लक्षण किया गया प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वाद। प्रमाण और तर्क के द्वारा जहां साधन अपने पक्ष का किया जाए और दूसरे पक्ष का उपालंब किया जाए, जो अपने सिद्धांत के विरुद्ध ना हो, जहां पर अर्थानुमान दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञादि पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग किया गया हो, ऐसा जो पक्ष और प्रतिपक्ष इनका परिग्रह ग्रहण करना, यही वाद कथा है। आगे जल्प। जल्प कहते हैं विजिगीषु कथा जल्प। कभी कभी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे से अपने आप को अधिक दिखाने के लिए कि मेरा ज्ञान तुमसे अधिक है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारा पक्ष गलत है, इस भाव से जहां हम परस्पर विवाद के लिए और आपस में विचार विमर्श के लिए प्रवृत्त होते हैं, वो कथा जल्प कहलाती है। यह वाद कथा से विलक्षण इसलिए है कि इसमें वाद कथा का स्वरूप तो है ही, लेकिन वाद कथा से अतिरिक्त छल, जाति और निग्रह स्थान का भी प्रयोग किया जाता है। वाद कथा में पक्ष प्रतिपक्ष है, प्रमाण तर्क है, पंचावयवों के द्वारा वो कहा जा रहा है, अपने अपने सिद्धांत को, पक्ष को रख रहा है। वहां छल का प्रयोग नहीं होता वाद में, क्योंकि वाद कथा के लोग तत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्त हैं। वह एक दूसरे को नीचे या ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, दोनों मिलकर चाहते हैं कि जहां संशय है उसका निश्चय हो जाए। लेकिन यहां यह है कि वस्तु तो जानता हुआ व्यक्ति प्रतिपक्ष को गिराने के लिए छल, जाति और निग्रह स्थानों का भी प्रयोग करता है। ये छल, जाति, निग्रह स्थान हम आगे बतलाएंगे। जैसा कि न्यायालय में आधुनिक काल में आप देखेंगे तो अपने पक्ष को जिताने के लिए वह जो पक्षकार व्यक्ति है, वह अपने पक्ष को दूषित जानता हुआ भी अपने तर्कों के द्वारा उसे अदूषित सिद्ध करके उससे विमुक्ति दिलाना चाहता, दंड संहिता से बाहर लाना चाहता है। तो ये जल्प जो है, ये दूसरे प्रकार का विचार विमर्श है, जहां वाद के सारे साधन प्रयुक्त होते हैं, लेकिन छल, जाति और निग्रह स्थान भी प्रयुक्त होते हैं। अपने पक्ष का साधन दूसरे पक्ष का खंडन किया जाए, वो जल्प कहता है। तीसरी कथा है, तीसरा विचार विमर्श का स्वरूप है वितंडा। यहां पूर्व जो जल्प कहा गया, वाद कहा गया, वो उसकी सारी प्रक्रिया चलती है, लेकिन यहां एक पक्ष अपना कोई पक्ष नहीं रखता। वह तर्क रखता है कि मेरा पक्ष क्या है ये मैं नहीं कहना चाहता, तुम्हारा पक्ष ठीक नहीं है। तो सा प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा।
दूसरे के पक्ष के खंडन में ही तात्पर्य है, मेरा पक्ष क्या है इससे मतलब नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। इस तरीके से परपक्ष खंडन मात्र का प्रयोजन रखने वाला जो विचार विमर्श है उसे वितंडा कहते हैं। तो वाद जल्प वितंडा, ये 3 प्रकार का जो स्वरूप है, ये विचार विमर्श का स्वरूप रख दिया गौतम ने। आगे अनुमान में हेत्वाभास का प्रयोग होता है। जैसे हमने अभी पर्वत का एक दृष्टांत दिया कि पर्वत बनने वाला है धूम वाला होने से, तो ये धूम जो है ये हेतु है, यह बनने को सिद्ध कर रहा है। ऐसे ही सारे अनुमानों की प्रक्रिया में हेतु दिए जाते हैं, जो अपने साध्य से संबद्ध होके हेतु का दर्शन करके परोक्ष वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं। अनुमान तीनों कालों के पदार्थों को विषय करता है, अतीत अनागत वर्तमान सारे विषय अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी अंतरिक्ष इत्यादि की यात्रा जब करता है तो गणितीय अनुमानों के आधार पर ही वह निश्चित करता है कि हमारा ये विमान यहाँ से इतनी दूरी तक जाना है। ये सारे अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत परोक्ष अर्थ होते हैं। यहाँ हेत्वाभास जो गलत हेतु होते हैं, जिन हेतुओं के द्वारा अनुमान करने पर ज्ञान गलत हो जाए, उन हेतुओं को ही हेत्वाभास कहा जाता है। वो हेतु दोष और दुष्ट हेतु 2 रूपों में विभक्त है। हेतोः आभासा हेत्वाभासा हेतु दोषा और हेतुवदाभासन्ते हेत्वाभासा दुष्ट हेतवा। हेतु दोष 5 है, व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाध। ये दोष है, ये हेतुओं में रहते हैं, इनका विशद विवेचन है। और इन दोषों से युक्त जो हेतु हैं उन्हें दुष्ट हेतु कहते हैं, जिनका नाम है सब व्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, इसको सब प्रतिपक्ष भी कहते हैं, साध्य सम, इसको असिद्ध भी कहते हैं, और कालातीत, इसको बाधित भी कहते हैं। इनका विशद विवेचन न्याय दर्शन में किया गया है। ये हेत्वाभास नाम के पदार्थ हैं। इनको जानने से क्या है कि अगर हम हेत्वाभास जान जाएंगे तो अपनी अनुमिति में मेरा हेतु हेत्वाभास है कि नहीं ये जानेंगे तो तत्व ज्ञान में हमारा भ्रम नहीं होगा। और दूसरा, अगर हेत्वाभास उपस्थित करके गलत अनुमान के द्वारा हमारे ज्ञान को गलत दिशा देना चाहता है तो उसके हेत्वाभास की निवृत्ति भी हम कर सकते हैं। तुम गलत तर्क दे रहे हो, तुम्हारा हेतु सही नहीं है, हेत्वाभास है, तुम्हारे द्वारा किया गया अनुमान सही नहीं है। तो अनुमान प्रमाण की पुष्टि के लिए हेत्वाभास का ज्ञान भी आवश्यक है। अभी मैंने कहा जल्प में छल, जाति और निग्रह स्थानों का प्रयोग होता है। तो छल क्या है? तो सामने वाले ने किसी वस्तु को किसी अभिप्राय से बोला और प्रतिपक्षी उसके अभिप्राय से विपरीत उस अर्थ को ले जाके और बात को दूसरी तरफ घुमाए, यही छल है। वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम, अर्थ के विकल्प की उपस्थिति करके सामने वाले के वचन का विघात कर देना, इसी का नाम छल है। जैसे उदाहरण छोटा सा ले लें, किसी ब्राह्मण ने एक कंबल नया खरीदा तो उसका दूसरा साथी कहता है नव कंबलोयम ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के पास नया कंबल है। तो दूसरा उसका साथी हंसी मजाक में कहता है कुतो नव कमलानि अस्य दरिद्रस्य, अरे इस दरिद्र के पास 9 कंबल कहां से आए। तो नव शब्द के 2 अर्थ हैं, नया और 9 संख्या। तो सामने वाले में नव कंबला में नया कंबल इसके पास है ये कहना चाहा, दूसरे ने उसकी बात को पकड़ के नव शब्द को 9 संख्या के रूप में लेकर के इसके पास 9 संख्या वाले कंबल तो है ही नहीं, बात को खंडित कर दिया। ऐसे ही विचार विमर्श में किसी व्यक्ति ने किसी शब्द को किसी अर्थ की उपस्थिति के लिए किसी अभिप्राय से प्रयुक्त किया, छलवादी उसी अर्थ को दूसरे अर्थ में ले जाकर के उसके अर्थ में विभ्रम डाल देता है, ये छल की उपस्थिति है। छल 3 प्रकार का है, वाक्छल, सामान्य छल, उपचारित छल। इनका विशद विवेचन गौतम ने और भाष्यकार ने किया है। जाति क्या है? कि असद उत्तरम जाति, तर्काभास, सामने वाले के पक्ष को खंडित करने के लिए आभास तर्कों की उपस्थिति कराना, यही जाति है। 24 प्रकार के आभास तर्कों का उपस्थापन गौतम सूत्रकार ने किया है। साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, ये उसका प्राथमिक लक्षण है कि वादी से प्रयुक्त जो भी अर्थ है उसका किसी अन्य वस्तु से साधर्म, समान धर्मता, वैधर्म या विधर्मता दिखला करके उसके पक्ष का खंडन करके जो असत तर्कों का प्रयोग करना है उसे ही जाति कहा गया है। यह जाति एक पारिभाषिक शब्द है जो तर्काभासों के लिए प्रयुक्त होता है।
निग्रह स्थान का निग्रह का स्थान, सामने वाला जहां गलत बोल रहा है उस गलती को पकड़ लेना, उस जगह पर वो गलत है ये दिखाना, इसी का नाम है निग्रह स्थान। निग्रहस्य स्थानम निग्रह स्थानम। सामने वाला अगर कुछ विपरीत बोल रहा है तो उसको टोक देना कि यहां आप गलत बोल रहे हैं, ये आपका पक्ष ठीक नहीं है। ये परस्पर वाद और जो है जल्प और वितंडा में निग्रह स्थानों का यथायोग्य प्रयोग होता है। तत्व ज्ञान के लिए जिन निग्रह स्थानों को नहीं बोलना चाहिए वो बाद में प्रयुक्त होते हैं, बाकी और जो है वह जल्प और वितन्ना में आते हैं। निग्रह स्थान का लक्षण किया गया विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। विप्रतिपत्ति माने विपरीत ज्ञान, संशय, विरुद्ध ज्ञान हुआ, और अप्रतिपत्ति माने अज्ञान। तो किसी वादी को अपने पक्ष का सम्यक ज्ञान नहीं है, संशय है या मिथ्या ज्ञान है, तो जब वो अपने विपरीत ज्ञान को उपस्थित करेगा तो हमें उसे रोकना पड़ेगा कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, आपका ज्ञान ठीक नहीं है। अथवा किसी वस्तु में प्रश्न किया जाए कि ये वस्तु कैसी है, उसका उत्तर वो ना दे पाए तो वो अप्रतिपत्ति है, अज्ञान है। तो अज्ञान भी निग्रह स्थान होता है और विप्रतिपत्ति विपरीत ज्ञान भी निग्रह स्थान होता है। ये कथा के अंतर्गत इन 22 प्रकार के निग्रह स्थानों का स्वरूप हमें बतलाया गया है। अब यहां तक 16 पदार्थ हमने बतलाए, वो न्याय में कहे गए पदार्थ थे। इन न्याय के 16 पदार्थों का अंतर्भाव वैशेषिक के 7 पदार्थों में हो जाता है। इसीलिए दोनों दर्शन को एक दर्शन के रूप में उपस्थापित किया। न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार ने कहा एते पदार्था वैशेषिके प्रसिद्धा नैयायिका नाम अपि अविरुद्धा। तो न्याय वैशेषिक दर्शन को मिला करके आगे के प्रकरण ग्रंथों का निर्माण किया गया। शुरू में 2 धाराएं थी, बाद में दोनों दर्शनों के पदार्थ तत्व विवेचनी दृष्टि एक जैसी होने से आगे के आचार्यों ने समाज को और अपने उत्तर ज्ञानाधिकारियों को दोनों दर्शनों का समान ज्ञान देने के लिए ये स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों दर्शन पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके पदार्थ स्वरूप विवेचनी दृष्टि एक है। तो 16 पदार्थों का अंतर्भाव 7 पदार्थों में आके के आचार्यों ने बतलाया। चिंतन अलग अलग है, वस्तु तत्व अलग नहीं है। इसीलिए मैंने भी यहाँ न्याय दर्शन के इस कक्षा में न्याय दर्शन के स्वरूप का विवेचन करने के साथ साथ ही वैशेषिक दर्शन का परिचय कराना भी आवश्यक समझा, क्योंकि न्याय दर्शन विशेषतः प्रमाण विज्ञान है और वैशेषिक दर्शन विशेषतः प्रमेय विज्ञान है। ये आगे आपको पता चलेगा जब न्याय के पदार्थों के बाद आप वैशेषिक के पदार्थों के स्वरूप के परिचय को जानेंगे। तो वैशेषिक में शुरू में भी मैंने कहा कि 7 पदार्थ कहे गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। इनका क्रम से परिचय हम आगे आपको देते हैं। द्रव्य पदार्थ पहला है। क्या द्रव्य है क्या चीज? क्या जिसमें गुण और क्रिया रहते हो, जो मटेरियल हो, जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती हो, जो समवायी कारण हो, वो ही द्रव्य है। तो जिसमें गुण रहे, जो क्रिया वाला हो, जो किसी वस्तु का समवायी कारण बन सकता हो, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। वो 9 प्रकार के द्रव्य कहे गए जो आपके समक्ष में दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और आत्मा और मन। पृथ्वी जो इस सामने दिखाई दे रही है, जल सामने दिखाई दे रहा है, तेज दिखाई दे रहा है सूर्य चंद्रमा इत्यादि के रूप में, अग्नि के रूप में, वायु चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आकाश जो स्पेस है दिखाई दे रहा है, काल टाइम हमारे व्यवहार का हेतु है दिखाई दे रहा है, हम व्यवहार कर रहे हैं, दिक् तो स्पेस दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में दिशाओं का व्यवहार हो रहा है, मन जो अभी अपने छठी इंद्रिय के रूप में आपने न्याय वैशेषिक न्याय के पदार्थों में जिस मन को कहा वही मन यहाँ मन के रूप में है। तो ये 9 द्रव्य हैं, इनसे संसार की उपस्थिति बाह्य दृश्य उपस्थित है। दूसरा पदार्थ है गुण। गुण है क्या चीज? क्या द्रव्य और कर्म से भिन्न होते हुए जो सत्ता वाला है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुणत्वम। द्रव्य क्या? पृथिव्यादि द्रव्य जो मैंने गिना दिए। कर्म क्या? तो चलनात्मक कर्म जो आगे हम बतलाएंगे, उन दोनों से भिन्न होके जो सत्ता वाला हो, जिसकी स्थिति हो,
जो है इस व्यवहार का विषय बन रहा है उसे ही गुण कहते हैं। तो द्रव्य पृथ्वी आदि है, कर्म चलनात्मक कर्म, उत्क्षेपण अपेक्षण आगे बतलाएंगे हम। तो तीन में सत्ता रहती है, हम दिखाई दे रहे हैं सत तीन है। द्रव्य जो दिखाई दे रहे हैं ये सत्ता वाले हैं, इनमें रूप रस इत्यादि गुण है वो दिखाई दे रहे हैं, वो भी सत्ता वाले हैं। इनमें क्रिया हो रही है वो कर्म भी दिखाई दे रहा है, वो भी सत्ता वाला है। तो मूलतः तीन पदार्थ स्थिति सत्ता के उपस्थापक है, बाकी जो चार पदार्थ हैं इन्हीं में संश्लिष्ट होकर भाषित हो रहे हैं, ये हम आगे बतलाएंगे। गुण 24 है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार। इन गुणों का विशद विवेचन वैशेषिक दर्शन में किया गया है। तो द्रव्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि द्रव्यों से हम विश्व के निर्माता पदार्थों को जान सकते हैं। गुणों को जानना जरूरी है, उन द्रव्यों से इन पदार्थों का निर्माण कैसे होता है ये गुणों के द्वारा हम ज्ञान करते हैं। उनका स्वरूप परिचय भी गुणों के आधार पर होता है। कर्म, कर्म के द्वारा वस्तु के रूपांतर की उपस्थिति देख रहे हैं हम, तो कर्म तीसरा पदार्थ है। सारा का सारा एक्टिविटी जो हो रही है जगत की ये कर्म है, ये 5 रूपों में विभक्त है। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण ऊपर की तरफ जाना, ढेला हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ जाता है, रॉकेट का प्रक्षेप रोज हो रहा है। अपक्षेपण नीचे की तरफ गिरना, ऊपर फेंका धीरे से नीचे आया, या ऊपर से नीचे फेंक दिया नीचे की तरफ जाना, यह अपक्षेपण है। आकुंचन जो फैली हुई वस्तु है उसका सिकुड़ जाना, यह आकुंचन है। प्रसारण जो सिकुड़ी हुई है उसका फैल जाना, यह प्रसारण है। गमन माने चलना। ये 5 कर्म सारी सृष्टि में हो रहे हैं, और इन कर्मों में सारे कर्म अंतर्भूत है। कर्म का लक्षण किया गया संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणम कर्म। संयोग से भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण हो वही कर्म है। कर्मत्व जातिमत्वम कर्मणा लक्षणम, ये कर्म है, ये कर्म है, कर्म है। तो स्पंदन जो है वह क्रिया ही कर्म कहलाती है, वो 5 रूपों में विभक्त है। तो द्रव्य गुण कर्म ये 3 प्रमुख पदार्थ हैं। अब इनके स्वरूप को जानने के लिए इन पदार्थों में सामान्य नाम का एक पदार्थ रहता है। समाना नाम भाव सामान्यम, समानाकारक प्रतीत विषयम सामान्य। जो समान आकार की वस्तुएं हैं उनको हम एक ही शब्द से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कोई समानता जरूर है, उस समानता को ही सामान्य कहा जा रहा है। जैसे सारे मनुष्यों को मनुष्य क्यों कह रहे हैं? कॉमन, सामान्य रूप से। तो ये कुछ उनमें समानता है, वही मनुष्यत्व है। पशुओं में पशुत्व है। तो ये जो धर्म है ये अपने अपने स्वरूप से वस्तुओं में विद्यमान है। ये जाति और उपाधि 2 रूपों में उपस्थित होते हैं। जाति जो उसका लक्षण किया गया नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व। जो वस्तु नित्य है, भाव रूप है और अनेक पदार्थों में समवेत है, माने समवाय संबंध से रहती है। समवाय संबंध अब आगे कहेंगे, नित्य संबंध। तो जो समवाय संबंध से अनेक में रहे नित्य धर्म हो उसे ही सामान्य या जाति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में द्रव्यों में द्रव्यत्व, 9 द्रव्यों में एक द्रव्यत्व सामान्य धर्म है। पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है। तो वो नित्य है क्योंकि द्रव्य रहते हैं, उनका उत्पत्ति विनाश होता है, लेकिन वो सामान्य कहीं ना कहीं किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होकर विद्यमान रहता है। गुणों में गुणत्व 24 गुण हैं, उत्पन्न नष्ट हो रहे हैं, कुछ नित्य है कुछ अनित्य है। गुणत्व उनका जो समान धर्म है वो नित्य है, सभी गुणों में रहता है। कर्मत्व, सारे 5 कर्मों में एक कर्मत्व। तो भाव प्रत्यय त्व के द्वारा मनुष्यत्व मनुष्यता, पाणिनि का सूत्र है तस्य भावस्त्वतलौ। त्व और तल प्रत्यय के द्वारा वस्तु के भाव पदार्थ को हम कहते हैं मनुष्याणाम भावः मनुष्यत्वम। ऐसे ही द्रव्याणाम भावः द्रव्यत्वम, गुणानाम भावः गुणत्वम। ये जो त्व पद से कहा जा रहा है ये सामान्य है। ये 2 प्रकार से विभक्त है, पर और अपर। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, तर्क संग्रहकार कहते हैं। पर माने जो व्यापक है, अधिक देश में जो धर्म भाषित हो वो पर है, जो उसकी अपेक्षा कम देश में भाषित हो वो अपर है। जैसे सत्ता सामान्य पर है, द्रव्यम सत, गुणः सत, गुणः सन, कर्म सत।
ये भाषित हो रहा, समान आकारक प्रतीति हो रही। द्रव्य सत्ता वाला है, गुण सत्ता वाला है, कर्म सत्ता वाला है, तो तीनों में सत 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 ये समानाकारक प्रतीति है, तो सत्ता नाम की जाति इन तीनों में मान ली। ये सबसे व्यापक जाति है। इसकी व्यापक अपर जातियां तीन दिखाई अभी मैंने। द्रव्य में द्रव्यत्व, तो सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीन में है, लेकिन द्रव्यत्व केवल द्रव्य में है। सत्ता द्रव्य गुण कर्म तीन में है, गुणत्व केवल गुण में है। ऐसे ही कर्मत्व केवल कर्म में है। तो इस तरीके से व्यापक भाव में ये धर्म भाषित होते हैं। इन धर्मों के सर्वत्र पदार्थों में साधर्म और वैधर्म की उपस्थिति होती है। जो सबका समान धर्म है उसे साधर्म कहते हैं, उसके विपरीत जो दूसरा धर्म है वह उनका वैधर्म हो जाता है। इन धर्मों के आधार पर पदार्थों का हम क्लासिफिकेशन, उनकी एक रूपता के द्वारा उनके स्वरूप का निश्चय हम करते हैं। इसलिए वैशेषिक के प्रथम सूत्र में कहा गया था, साधर्म वैधर्माभ्याम तत्व ज्ञानानिश्रेयसम। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्माभ्याम। तो साधर्म समान धर्म वही सामान्य रूप है, वैधर्म जो जिसका है वो उसके विपरीत होता है, तो वैधर्म कहलाता है। इसके द्वारा हम वस्तुओं में एक रूपता का और विरूपता का निर्णय करते हैं। तो मिले हुए इस जगत के पदार्थों को पृथक करने में भी ये सामान्य पदार्थ हमारा सहयोग करता है। अब आया विशेष। ये विशेष पदार्थ मानने के कारण ही कणाद के दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा गया। क्यों मानना पड़ा? तो कणाद ने कहा कि पृथ्वी जल तेज वायु ये तो बाह्य पदार्थ हैं, क्रिया वाले हैं, इनको तो हम देख रहे हैं, इनको तो पृथक पृथक कर सकते हैं। लेकिन आकाश, इसमें कोई बिल्कुल भेद नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु में तो परमाणु हैं, उनकी आकृतियां हैं, तो अपने अपने स्वरूप से वो उपस्थित होकर के उनके अवयव उनके भेदक तत्व हो गए। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, वायु है, हम जान जा रहे हैं। लेकिन आकाश काल दिग आत्मा मन या पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो नित्य है, निरवयव है, उनके कोई अवयव होते नहीं। तो ऐसे नित्य पदार्थों के पार्थक्य के लिए, पृथकता के लिए, उनके ज्ञान के लिए कौन सी वस्तु हम निर्धारित करें? तो कणाद ने कहा उन सब में अपना अपना एक विशेष धर्म है। आकाश का अपना विशेष है, काल का अपना विशेष है, दिशा का अपना विशेष है, आत्मा का अपना विशेष है, मन का अपना विशेष है, और सारे परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के एक एक परमाणु का अपना स्वतंत्र विशेष है। इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग है। ऐसा वैज्ञानिक चिंतन उस काल से भारत में चला आ रहा है। लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान का आविष्कार बहुत उत्तर काल में हुआ, लेकिन मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि 24 गुणों में गुरुत्व गुण का जो निरूपण किया गया वो कणाद के द्वारा पहले किया गया। परमाणुओं के द्वारा सृष्टि की प्रक्रिया जो बतलाई गई वो कणाद दर्शन के द्वारा सबसे ज्यादा प्रसक्त है। और अतः ये वैज्ञानिक दर्शन वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में भी व्यावहारिक धरातल पर सारे पदार्थों का निरूपण करता है। तो विशेष पदार्थ जो है नित्य द्रव्यों में रहने वाले अनंत विशेष नाम के पदार्थ हैं। वो पदार्थ स्वयं भी अपने आप को पृथक कर लेते हैं, अतः उनको अलग करने के लिए किसी विशेषांतर की जरूरत नहीं पड़ती। छठा भाव पदार्थ है समवाय। यह एक नित्य संबंध है। नित्य संबंध एक ही है, सारे पदार्थों को जोड़ता है, इसलिए इसको समवाय कहते हैं। सम विशेषेण वयते, सब विशेष रूप से सारे पदार्थों को एक में ले आए, वह समवाय है। तो ये कौन पदार्थ हैं जिनका ये संबंध होता है? तो कहा अवयव और अवयवी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, नित्य द्रव्य और विशेष, इनको अयुत सिद्ध कहा जाता है। इन वस्तुओं की पृथक पृथक सिद्धि नहीं है। अवयव और अवयवी परस्पर मिले हुए हैं। जैसे तंतु और पट है, तो तंतु अवयव है, पट अवयवी है। अब तंतु और पट को अलग अलग नहीं कर सकते। गुण और गुणी जब भी रहेंगे तो एक साथ ही रहेंगे जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे। क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति और नित्य द्रव्य विशेष, जो पृथक होकर ना रह सकें, जब भी रहें एक दूसरे के साथ जुड़ के रहें, ऐसे पदार्थों को अयुत सिद्ध कहते हैं। और इनका एक नित्य संबंध जो है उसे ही समवाय कहा गया है। समवाया नित्य संबंध। सातवां पदार्थ है अभाव पदार्थ। ये अभाव पदार्थ व्यवहार में आता है, क्योंकि भाव पदार्थों को तो हम है
अस्ति इत्याकारक व्यवहार का विषय बनाते हैं, लेकिन नहीं है, नास्ति। इस प्रकार के व्यवहार को भी जगत में देखा जाता है। अतः भाव से भिन्न जो निषेध का विषय पदार्थ विशेष है, निषेध प्रत्यय का विषय, एक विधि प्रत्यय का विषय भाव पदार्थ अस्ति इत्याकारक प्रत्यय ज्ञान विधि प्रत्यय है, इसके द्वारा भाव पदार्थों को छह को कहा गया। नास्ति इत्याकारक जो निषेध प्रत्यय है, निषेध ज्ञान है, उसका विषय भी कोई न कोई पदार्थ होना चाहिए, वही अभाव है। वह नाभाव अभाव भाव भिन्न कश्चित पदार्थ। अब घट है, दिखाई दे रहा है तो है, नहीं दिखाई देता हम कहते हैं यहां घड़ा नहीं है। तो घट का ज्ञान होता है तो ही घट के अभाव का ज्ञान होता है। बिना प्रतियोगी, बिना वस्तु के ज्ञान के उसके अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता, स्वतंत्र अभाव का ज्ञान नहीं होता है। क्यों? अभाव भाव से भिन्न है और भाव का अभाव कहा जा रहा है, तो भाव प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान है। तो प्रतियोगी घटपटादि के ज्ञान के अधीन इनके अभाव का ज्ञान होता है, इसलिए अभाव का लक्षण किया गया। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय अभाव। वह चार प्रकार का है: प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। प्रागभाव वस्तु की उत्पत्ति के पहले अभाव। कुलाल का घर है, दंड चक्र चीवर इत्यादि सब रखे हुए हैं, जहां घड़ा बनता है, चक्के पर मिट्टी रख करके घड़ा बनाता है कुम्हार, तो अभी घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जब घड़ा जब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक उसका प्रागभाव है। उत्पत्ति के पहले वस्तु का भाव प्रागभाव कहलाता है। घड़ा बन गया, हमारे हाथ में आ गया, हम लेके जा रहे हैं, हमारे हाथ से छूट गया, मिट्टी का घड़ा था, फूट गया, तो उत्पत्ति के बाद उसका विनाश जो है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। वो जहां टूटी हुई वस्तुएं हैं, ध्वंसावशेष हैं, वहीं प्रतीति पथ पर आता है। प्रागभाव जहां उत्पत्ति का स्थान है वहीं प्रतीति पथ पर आता है। तीसरा है अत्यंताभाव, ये सामान्य अभाव है जो सर्वत्र प्रतीति हो पथ पर आता है, इसलिए इसको अलग रखा गया। और चौथा है अन्योन्याभाव, एक दूसरे का एक दूसरे में अभाव। घट पट नहीं है, पट घट नहीं है, घट पट से भिन्न है, पट घट से भिन्न है, इसको अन्योन्याभाव कहा जाता है। तो चारों अभावों की प्रतीतियों की चार उपस्थितियों के लिए चार प्रतीतियां नैयायिकों ने कही हैं। यह घटा भविष्यति, यहां वस्तु उत्पन्न होगी, तो ये जो प्रतीति है ये प्रागभाव को बतलाती है। यह घटो नष्टः, जहां घड़ा फूटा पड़ा हुआ है यहाँ घड़ा नष्ट हुआ, यहाँ दुर्ग नष्ट हो गया, ध्वंसावशेष किसी किले के दिखाई दे रहे हैं तो हम कहते हैं यहाँ कोई दुर्ग था वो नष्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? प्रध्वंसा भाव। यह वस्तु नष्टम। अब सामान्य रूप से नास्ति, ये जो प्रतीति है अत्यंता भाव को बतलाती है, इसलिए नित्य संसर्गा भाव अत्यंता भाव ये उपस्थित किया गया। और एक दूसरे में एक दूसरे के अभेद के अभाव को अन्योन्य भाव या भेद कहते हैं। उदाहरण घटः पटो न, पटः घटो न। इस तरीके से इन सातों पदार्थों का स्वरूप निरूपण वैशेषिक दर्शन में किया गया है। ये सात पदार्थ विश्व दर्शन के आधारभूत पदार्थ हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ करके ही अन्य सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन भी अपने अपने दर्शनों का समुपस्थापन कर पाते हैं, अन्यथा समग्र रूप से नहीं कर पाते। इसलिए न्याय वैशेषिक दर्शन अपने आप में प्रमाण शास्त्र और प्रमेय शास्त्र का संगठित स्वरूप है और आधारभूत दर्शन है समग्र दर्शनों का। इस प्रकार से आपको मैंने सामान्य रूप से न्याय वैशेषिक दर्शन का परिचय दिया और न्याय वैशेषिक दर्शन में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का सामान्य परिचय दिया। विशेष अध्ययन के लिए गुरु के समीप जाकर के बहुत गहन अध्ययन करने के बाद इन पदार्थों का अंतर्वैज्ञानिक स्वरूप हमें समझ में आता है। अतः मेरे एक प्राथमिक समभिभाषण से लोक में इस विद्या के महत्व का प्रसार हो, आप सब इस विद्या के वैज्ञानिकत्व और व्यावहारिकत्व को जान करके अपने बच्चों को और स्वयं को इसके अध्ययन में लगाएंगे तो भारतवर्ष नहीं सारे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो समग्र विद्याओं को प्रकाशित करती है। आगे हम इस विद्या के वाद स्वरूप को अगली कक्षा में उपस्थित करेंगे। अभी हम यहीं विराम लेते हैं। इति शम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।